कोई शेयर बता दो सर, तो मैं आपको बता दूं लॉन्ग टर्म तो सर 5, 10, 15 साल का हो सकता है। 3 साल अडानी ग्रुप के कोई से भी शेयरों में मैं आज आपको इसलिए क्यों टॉपिक छेड़ दिया है, बड़ा दुख हुआ सर मुझे। कल मेरे वीडियो में एक कमेंट आया, बड़ा दुख हो रहा है मुझे बताते हुए भी नाम। लेकिन पेनी स्टॉक आपके पैसे को जल्दी बढ़ा तो जाता है लेकिन जल्दी घटा भी जाता है। वहाँ से आपको एक मन में सोचना है, लगाइए वो आपका हृदय तोड़ेगा। मैंने हर बार कहा है कि आपको वो पैसा लगाना है जो आप कमा रहे हो और कमाकर बचा रहे हो, और उसमें से भी कुछ बच रखनी चाहिए। बाद में हमें पछतावा नहीं होता। जब हमारे पास कुछ धन पीछे पड़ा होता है ना, तो कुछ डूबने का खतरा हमें होता नहीं, ये ध्यान रखना। और हमारी छोटी कंपनी में भी, बड़ी कंपनी में भी, और उससे बड़ी कंपनियों में भी हमें अपना पैसा लगाना चाहिए। जब हम इसके अंदर 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल होगा, यानी कि जायजा लिया जाएगा अस्पतालों का किस तरीके की तैयारी चल रही है कोरोना से। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप, अडानी पावर, अडानी विल्मर की, और बात करेंगे सर यस बैंक की, और बात करेंगे क्या वेदांता का चिप बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। इस बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इनकी बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कल जो हाई लेवल की जो मीटिंग हुई थी कोरोना के लिए, जिसके अंदर 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल होगा, यानी कि जायजा लिया जाएगा अस्पतालों का किस तरीके की तैयारी चल रही है कोरोना से लड़ने के लिए। वो कब होगी? 10 अप्रैल और 11 अप्रैल से वो शुरू होने वाली है। कहीं ना कहीं कोरोना की चिंता सरकार को हो गई है, और जिस वजह से जो केस बढ़ते जा रहे हैं। कल 6000 नए केस आए थे और आज उसमें बढ़ोतरी होकर आज फिर से नए केस जो आ रहे हैं 24 घंटे में वो 6155 जो है ना नया कोरोना केस आ गया है। तो ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिस तरीके से हम एक ही शेयर के ऊपर सारा दाव लगा देते हैं, चाहे वो सुजलॉन हो, वोडाफोन आइडिया हो, या बड़े बड़े शेयर होते हैं, उसके अंदर जो हम सारा का सारा पैसा लगा देते हैं, ये बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने को बचाना आना चाहिए, और जिस तरीके से रणनीति बनाई जाती है उसके अंदर हमें काम करना चाहिए। जिस तरीके से आपको पता है स्मॉल कैप होती है, मिड कैप होती है, और आपका लार्ज कैप होती है, उसके अंदर अपने पैसे को डिवाइड कीजिए। और सबसे ज़्यादा पैसा आपको मैं बता दूं किस चीज़ पर हमें लगाना चाहिए। आपको पता है कि जिस तरीके से लार्ज कैप जो होती है, 1 से लेकर 100 कंपनी होती है जिनका सबसे बड़ा मार्केट कैप होता है। मार्केट कैप के अनुसार ये स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप बनाए जाते हैं। तो इसे देखते हुए हमें अपने हर सेक्टर की तरफ अपना रुख करना चाहिए, यानी कि छोटी कंपनी में भी, बड़ी कंपनी में भी, और उससे बड़ी कंपनियों में भी हमें अपना पैसा लगाना चाहिए। जब हम बड़ी कंपनियों में यानी लार्ज कैप कंपनियों में अपना 50% का पैसा लगाएंगे, वहाँ पर क्या होता है सर, आपका जो शेयर प्राइस है ना, यानी कि आपकी जो मनी है, जल्दी से ग्रोथ नहीं होती बड़ी कंपनियों में। उसके अंदर उतार चढ़ाव भी ज़्यादा होता रहता है, लेकिन वहाँ पर एक गारंटी होती है, आपका पैसा जीरो नहीं होगा। ये एक गारंटी और यही एक विश्वास है जो आपको मार्केट में टिका के रखेगा। तो अपना कुछ हिस्सा यानी 50% का ऐसी कंपनियों में लगाइए जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होता है, जो आपको लार्ज कैप की कैटेगरी में आती है। फिर उससे नीचे फिर आपको 30% जो है मिड कैप जो कंपनी होती है, जिस हिसाब से मार्केट कैप होती है उनकी, उसमें अपना पैसा लगाना चाहिए। और 20% आपको सर स्मॉल कैप जैसी कंपनी होती है उसके अंदर लगाना चाहिए। फिर उसमें से कुछ हिस्सा 5 से 10% आप पेनी स्टॉक में लगा सकते हैं। और पेनी स्टॉक में जो हम पैसा लगाते हैं वो ये सोचकर लगाना चाहिए पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन पेनी स्टॉक आपके पैसे को जल्दी बढ़ा तो जाता है लेकिन जल्दी घटा भी जाता है। वहाँ से आपको एक मन में सोचना है कि जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो तो अपनी इतनी जल्दी से ग्रोथ नहीं कर रही है, और ये छोटी छोटी कंपनियों में हम क्यों अपना दिमाग इतनी तेज़ी के साथ लगा रहे हैं कि यही हमें मल्टीबैगर बना देगा। बीच बीच में जो उछाल आते हैं उसमें अपने प्रॉफिट की मंशा देखनी चाहिए, बाद में हमें पछतावा नहीं होता। जब हमारे पास कुछ धन पीछे पड़ा होता है ना, तो कुछ डूबने का खतरा हमें होता नहीं, ये ध्यान रखना। और हमारे पीछे कुछ होगा ही नहीं तो फिर डूबने का खतरा ज़्यादा बना रहेगा। डर से ही जीत कर और जीत कर ही इसके अंदर टिका जाएगा। हर बार आपको डर लगेगा शेयर मार्केट में, और यही जो डर है यही आपको
सिखाता है, लेकिन वो तब सिखाएगा जब आप अलग कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि आप लार्ज कैप में ज़्यादा, फिर उससे कम मिड कैप में पैसा लगाइए, ताकि वो आपको सेफ रखता है। और पेनी स्टॉक में हम इस तरह पैसा लगा रहे हैं ना कहीं हम फंस जाते हैं। ये मैं आज आपको इसलिए क्यों टॉपिक छेड़ दिया है, बड़ा दुख हुआ सर मुझे। कल मेरे वीडियो में एक कमेंट आया, बड़ा दुख हो रहा है मुझे बताते हुए भी, नाम मैं उनका छुपाऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उन्होंने 2 साल से प्लानिंग कर रखी थी अपनी सिस्टर के शादी के लिए कि अगर वो कुछ पैसा लगा दे तो 2 साल बाद उनका पैसा कुछ ज़्यादा हो जाएगा और वो पैसा वो अपनी सिस्टर की शादी में लगाएंगे, जो एक भाई का फ़र्ज भी होता है। और अब उनका इरादा जो है अब की गिरावट से ये है कि उनके कई हज़ार का जो नुकसान हो रहा है उन्हें। तो मई में उनकी बहन की शादी है और वो कहने सर ये तो बढ़ने से ज़्यादा हमारा घट गया। तो ऐसा पैसा जो किसी काम का हो, किसी फीस का हो, किसी शादी का हो, किसी भी काम का हो, वो पैसा इसके अंदर मत लगाइए, वो आपका हृदय तोड़ेगा। मैंने हर बार कहा है कि आपको वो पैसा लगाना है जो आप कमा रहे हो और कमाकर बचा रहे हो, और उसमें से भी कुछ बच रहे हो जो आपको लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो पैसा अगर हम मार्केट में लगाएंगे वो दुख नहीं देता। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं एक प्लाट बेच दूं 50 लाख का, और 50 लाख का प्लाट बेचकर शेयर खरीद लूं और उससे फिर 1 करोड़ कर लूं, फिर 50 लाख का फिर प्लाट खरीद लूं, ये जो सपने होते हैं यही मार्केट में हमें मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि जब भी हमारा शेयर प्राइस 1, 2, 3 रुपये बढ़ता है, वहाँ पर हमें ऐसा लगता है काश इसके हमारे पास ज़्यादा शेयर होते। ये सबकी धारणा है, बस इसी से आपको जीतना है। और बड़ा मुझे दुख हो रहा है कि उनके पैसे कम हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर जो गलती है हमारी है कि हम ऐसे पैसों को इसके अंदर लगा रहे हैं जो आने वाले दिनों की हमारी ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पता है कि मेरे लड़के की शादी या कुछ उनका काम 2 साल बाद होने वाला है, उसको पढ़ाई की ज़रूरत है, उसका पैसा मेरे पे भरपूर मात्रा में है, यानी उसके खर्चे के लिए हमारे पास 10-15 लाख हैं, लेकिन वो अभी ज़रूरत नहीं है, आने वाले 2-3 साल में उसकी ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि वो पैसा यहाँ लगा दूँ और उससे बढ़ा लूँ उस चीज़ को, फिर उसका वो पढ़ाई भी करवा दूंगा, जो काम था वो भी करवा दूंगा, उस चीज़ से अगर आप इस मार्केट में आ रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ सर, धोखा खाओगे। यहाँ पर पैसे बढ़ने की गारंटी 5% की भी नहीं है, लेकिन जो पैसा आपके पास है उसकी गारंटी है, भले वो बढ़े ना, लेकिन एक संतुष्टि है वो आपके पास है। तो ध्यान रखना, अगर इस तरीके से पैसा बढ़ता तो जितने सारे बैंक हैं, बैंकों में कोई भी अपना ना जमा ना कराता। तो ये आज मेथड को समझिए सर, बिल्कुल समझिए। मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये बताते हुए, बताना ज़रूरी है ये, ताकि हमारी इससे आंखें खुल ही जाए। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अडानी ग्रुप के ऊपर हिडनबर्ग की रिपोर्ट से उनके कई शेयर नीचे की तरफ हैं, क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि अडानी ग्रुप डूब जाएगा? देखो सर, जितनी भी मैंने वीडियो हिडनबर्ग के बाद बनाई है, मैंने कई ऐसी चीज़ें आपको नहीं बताई कि अडानी ग्रुप हमें डुबा देगा, बल्कि आने वाली सिचुएशन बताई है, शॉर्ट टर्म की चीज़ें बताई है कि जब तक के सुप्रीम कोर्ट से, जब तक के सेबी की रिपोर्ट से और विपक्ष जिस तरीके से इन पर निशाना साध रहा है, ये सब कुछ शांत नहीं होगा, तब तक के इनके शेयरों में और ख़रीदारी करना ये टेंशन वाला विषय है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर बता दो सर, तो मैं आपको बता दूं लॉन्ग टर्म तो सर 5, 10, 15 साल का हो सकता है। 3 साल अडानी ग्रुप के कोई से भी शेयरों में अगर हम होल्ड कर लें, सिर्फ 3 साल की मंशा बता रहा हूँ, ये आपके पैसे को 3 गुना कर देगा। क्यों कर देगा? अभी आपने देखा कि अडानी ग्रुप जो है, अडानी गौतम अडानी किसी मीडिया के साथ घिरे मिल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। कहीं देखा आपने उनकी चिंता? वो अपने कोल की चीज़ें वो भी पूरी कर रहे हैं, वो अपने थर्मल पावर की चीज़ें वो भी पूरी कर रहे हैं, वो अडानी विल्मर की आती है प्राकृतिक दालें, उसकी पैकिंग भी ये बना के लॉन्च कर रहे हैं। हर तरफ ये अपना काम पूरा कर रहे हैं। कभी लगा कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें हो जाएं, वो ऐसा काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी इसके ऊपर इल्ज़ाम लग चुके हैं उस पर जांच हो रही है, और कहीं ना कहीं जिस चीज़ के ऊपर जांच हो रही है, फिर वो ऐसे काम नहीं करेगा कि भाई यहाँ खरीद लूँ वहाँ बेच लूँ, ऐसे काम बिल्कुल भी कोई ग्रुप नहीं करेगा। तो लेकिन अडानी ग्रुप कर रहा है, चाहे वो इनकी झारखंड में, अडानी पावर ने झारखंड में अपनी एक इकाई, व्यवसाय इकाई को शुरू कर दिया है, थर्मल पावर वाली को, जिससे वो इकाई जो है ना 1600 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करेगी।
की, जिसकी एक काम हो चुका है, यानी आधा हो चुका है। 800 मेगावाट का काम जो है झारखंड में शुरू हो चुका है, और वो जो बिजली है ना 1 मेगावाट से 748 मेगावाट शुद्ध क्षमता जो है बांग्लादेश को 25 साल तक आपूर्ति कराएगा। यानी यहाँ पर इसने अपना काम कर लिया सारा। और दूसरी जो इसकी परियोजना है 800 वाली और 1600 मेगावाट की है ना, तो दूसरी है वो भी जल्दी पूरी होने वाली है। तो यहाँ सारे काम हो रहे हैं ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 2 से 3 साल लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, बहुत छोटा लॉन्ग टर्म। तो वो आपको दृष्टि इसके अंदर बनानी पड़ेगी। और इसके अंदर एक उजाला और आ गया। कांग्रेस के जो एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार जी ने कहा है कि अडानी जी को, यानी गौतम अडानी जी को बेवजह फंसाया जा रहा है। इससे जो विपक्ष वाले हैं ना, जो यानी कि बीजेपी, वो खुश हो गए इससे, इस चीज़ से। अब शरद पवार जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहले टाटा के ऊपर भी इस तरह से कहीं इल्ज़ाम लगाए, भाई टाटा ने सब कुछ खरीद लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, इसी तरीके से अब अडानी जी के ऊपर हो रहा है। तो उन्होंने एक संकेत दिया है, जो बड़े मजे हुए राजनेता हैं, उन्होंने एक संकेत दिया है कि उनको फंसाया जा रहा है। तो यानी कि उन्होंने अपनी विचारधारा को रखा है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 2 से 3 साल इसके अंदर हमें देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि GQG ने भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम हाली स्थितियों से डर जाते हैं। मैं आपको अंदरूनी चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हिडनबर्ग की जो भी चीज़ें पुष्टि नहीं हो, लेकिन उससे शेयर गिरे हैं। और शेयर गिरने का मतलब है मौके की तलाश करना। और जो मौके की तलाश अब लेकर लंबे समय के लिए रखेगा। देखो सर, आज लेकर कल परसों में गिरावट होना संभव है, हो भी सकती है, उछाल भी हो सकता है। ये तो 1 साल चलेगा, लेकिन आने वाले दिन जिस तरीके से फिर बदलाव वाले निकलेंगे, हम उसकी परिकल्पना कर रहे हैं। और उस अनुसार से मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से एनसीपी के शरद अग्रवाल ने एक पॉजिटिव बयान, फिर उस तरफ से इन्होंने अडानी विल्मर जो दाले की नई किस्में, फिर अभी अडानी पावर जिस तरीके से थर्मल पावर की नई इकाई इसने शुरू कर दी है झारखंड में, और फिर ये 25 साल तक बांग्लादेश को बिजली देगा। ये क्या चीज़ें जताई जा रही हैं, इससे क्या अनुमान निकल रहा है कि काम अंदरूनी सही है और ये अपने को अच्छे से अच्छे वर्क पे उतार रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें को समझना पड़ेगा। इससे पहले इन्होंने पोर्ट का भी एक अधिग्रहण किया है। तो यहाँ सब कुछ सही है, बस हमारे देखने के नज़रिए अब सही होने चाहिए। आपको बता दो, जिस तरीके से वेदांता का सपना, यानी कि अनिल अग्रवाल जी का सपना चिप बनाने के लिए एक संघर्ष से गुजर रहा था, और मैंने कहा था कि उसके लिए इनको पैसों की ज़रूरत और कहीं ना कहीं सरकार की मदद की ज़रूरत है। ये चीज़ें मैंने आपको बीते दिनों न्यूज़ के अनुसार बता दी थी, संकट का विषय है। तो अब ये एक नया मोड़ निकल कर आ गया है कि सरकार जो है ना सशर्त मान रही है कि अगर वो शर्तों को पूरी कर दे, कौन? फॉक्सकॉन और वेदांता, अगर सरकार की जो चिप बनाने की अभिलाषा क्षमता को, यानी कि उनके फ्यूचर को साकार कर दे, तो वो सशर्त होगा। यानी कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर अब शर्त रखी जा रही है। जब किसी चीज़ को बनाने के लिए कोई शर्त रखता है और वो सशर्त वाली चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा दबाव में काम होता है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये अब टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे या भागीदारी जो है इस तरीके जो काम करते हैं उनको साथ लेंगे, वो भी एक बाध्यकारी हस्ताक्षर होंगे। बाध्यकारी हस्ताक्षर का मतलब है कहीं ना कहीं सिर्फ दोनों तरफ की सुनी जाएगी, एक तरफ की नहीं कि भाई अगर ये चिप बना रहे हैं तो दूसरा काम कर रहा है उसकी नहीं सुनी जाएगी, वो भी इसके अंदर अपनी एडवाइस दे सकता है। तो ये बाध्यकारी हस्ताक्षर होंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ना तो फॉक्सकॉन को ना वेदांता को इस तरीके का जो संयंत्र बना रहे हैं, चिप बनाएंगे, उसका इनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है, अभी ये इस चीज़ से सीखेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सरकार अपना जिस तरीके से जो भी कंपनी सरकार अपने चिप बनाने के सपने के लिए सब्सिडी देगी 10 अरब डॉलर की, वो भी इस चीज़ में जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं सरकार भी इसके अंदर ये सपने को साकार करने के लिए फॉक्सकॉन और अपना वेदांता का साथ आगे जाकर दे सकती है, लेकिन वो शर्तों के अनुसार। तो शर्तों पे यह काम होगा। तो ये लंबा काम हो चुका है। फॉक्सकॉन जिस तरीके से ताइवान की एक बड़ी चिप कंपनी के संयंत्र को खरीदने के बाद से इस चिप बनाने वाली चीज़ों में
इसने अपना कदम रखा है। इससे पहले ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनी है, लेकिन चिप में इसने अभी हाल ही में कदम रखा है। ना तो वेदांता को नॉलेज, ना इनको नॉलेज। लेकिन अब इस चीज़ के लिए जिस भी व्यक्ति को, जिस भी कंपनी को हायर करेंगे, फिर वो धीरे 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 कई सालों में, महीनों में चीज़ें होंगी। पर अब सरकार ने ये शर्त रखी है, अब देखना है कि वेदांता फॉक्सकॉन इस चीज़ को मानता है या नहीं मानता है। ये तब हो रहा है जब वेदांता अपने कर्ज को उतारने के लिए कर्ज के दबाव में है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सारी अभिलाषा को आपको जानना है कि अगर ये प्लांट वहाँ पर खुल रहा है तो इसके अंदर शर्त रखी जा रही है। और शर्तों में काम कैसा होता है, माइंड लगाइए और थोड़ा सा आपको अपना विचार करना पड़ेगा कि हाल ही में तेज़ी के है शुरुआत और आगे जाकर आपको देखने को फिर से गिरावट वेदांता के शेयर में मिल सकती है। बस हमें पहलू को पहचानना है। यस बैंक में जिस तरीके से लोग कह रहे हैं सर यहाँ पर खरीद ले, देखो सर मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि मेरा कोई भी इरादा इसके अंदर इसके रिजल्ट को देखते हुए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खरीद लें, वहाँ पर हम आगे जाकर बेच दें। ये मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगा। होने को ये हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से Q4 में एक अपनी तरफ ध्यान आकर्षित किया है, तो ये सब निवेशकों के फोकस में रहेगा। अब फोकस में रहने का मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं कि इसके अंदर और भी बैंक इसके अंदर इन्वॉल्व है जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और निवेशक भी हैं जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जेसी फ्लावर की डील है वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ है, 81 बॉन्ड का भी मसला है। ये सारी चीज़ें हम भूल जाएं कि अगर ये रिजल्ट अच्छा सा प्रस्तुत करेगा तो वो जो बेकार चीज़ें इसके साथ जुड़ी हैं वो हम भूल जाएं। बिल्कुल भी नहीं सर, मैंने कहा ना कि इसके अंदर भी हमें लॉन्ग का विषय लेकर चलना पड़ेगा। और हो सकता है जिस तरीके से इसका रिजल्ट आने की उम्मीद अच्छी जताई जा रही है, फिर वहाँ पर तो सर तेज़ी तो लाजमी आती है। फिर उस तेज़ी को समझना पड़ता है, वो समझने के तरीके होते हैं प्रॉफिट। तो इसलिए मैं किसी को नहीं कहता सर खरीदने और बेचने के लिए, मैं एक आपको पहलू बता रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने आज आपको अडानी ग्रुप का पहलू बता दिया कि लॉन्ग टर्म लोग 5 से 10-15 साल सोच रहे हैं, अडानी ग्रुप का लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल का है। ये बहुत शॉर्ट अवधि का लॉन्ग टर्म है, और जो इस अवधि को समझेगा वो पैसा कमाए। क्यों? क्योंकि इनका जितना भी काम है ना देश से जुड़ता हुआ काम है, कई रोजगार ये दे रहे हैं। हर काम इसका जो अडानी ग्रुप का बहुत बेस्ट है और बाहर की तरफ भी है। अगर इतनी खतरनाक हिडनबर्ग की रिपोर्ट होती, शेयर प्राइस तो गिर दिया है, तो इनके सारे काम में ताले लग जाते हैं। दिख रहा है आपको? ऐसा कहीं नहीं दिख रहा ना। तो अपने मन को दौड़ाइए, अपने को अच्छा कीजिए, और साइकोलॉजी जितनी ज़्यादा डेवलप करोगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे ही, मैं आपको बता दूं। तो ऐसा पैसा कभी भी अपनी मार्केट में नहीं लगाना है जिसकी हमें आने वाले दिनों में ज़रूरत है, क्योंकि लगाकर पैसा कमाने की चीज़ें हमें कभी नहीं पूरी होगी। और वो पैसा अगर हमने नहीं लगाया जो हमारे काम का, वो झुका तू रहेगा और वो आपका काम पूरा कर देगा। मेथड समझिए। और जिस तरीके से वेदांता और फॉक्सकॉन का सपना पूरा हो रहा है, उसके अंदर सरकार भी अपना सपना देख रही है। तो आप देखना है कि शर्तों के अनुसार किस तरीके से आगे जाके प्रॉब्लम भी आ सकती है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। यस बैंक का रिजल्ट सिर्फ फोकस में, और इस फोकस के तहत हमें अपना पैसे को इन्वॉल्व करके ज़्यादा बढ़ाकर सपने नहीं देखने चाहिए, क्योंकि इसके साथ 3 निगेटिव चीज़ भी जुड़ रही है। और अडानी ग्रुप में फिर कह रहा हूँ कि बहुत छोटा इसका, यानी 2 से 3 साल का, इस मेथड को समझिए। जल्दी से आपको बहुत अच्छी दिशा इसके अंदर अगले साल से देखने को मिलेगी। तो सच्चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।